चलो आज हम हर्षरूप शर्मा के अभ्यास 7B की ओर चर्चा करेंगे, ठीक है, जो हमारा भाग होगा 6। अब इसके सारे क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे हर्षरूप के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएंगे अगर आप हमारे पिछला वीडियो देखे होंगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल बहुत आसान है, जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो आसानी से समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो हम चलते हैं, पहले एक ही लाइन में इसका आंसर देते हैं समाकलन का। एक पार्ट, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ये पदों की जो संख्या है ये कक्षा 6 में आप लोगों ने पढ़ चुके हो। कक्षा 6 में यही बताया गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। प्रथम है यानी प्रथम बीजीय व्यंजक, द्वितीय बीजीय व्यंजक, तृतीय बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो हम पहले पद का समाकलन करेंगे तो एक एक अचर राशि है। यक्स की घात 2 है तो हो जाएगा यक्स की घात 3 बटे प्लस बी लिखा है, बी एक अचर राशि है, यक्स की पावर 1 है तो इसका समाकलन क्या होगा, यक्स की पावर 2 हो जाएगा प्लस, और सी के साथ मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा यक्स, और प्लस का कांस्टेंट वो बड़ा वाला जो लिखते हैं। बस हो गया आपका आंसर तैयार। नहीं समझ में आया, ठीक है। अगला दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर है समाकलन, और यहाँ पे लिखा 8x की पावर 7 माइनस का 4x की पावर 7 प्लस का 6, और क्या लिखा है पहले 8x की पावर, क्योंकि ये सजातीय पद है, x की पावर 7, x की पावर 7, ये कैसे पद होते हैं, सजातीय पद। कक्षा 6 में आप लोगों ने सजातीय और विजातीय पद पढ़े होंगे, ठीक है। जिनकी पावर समान होती थी वो सजातीय पद होते थे, और सजातीय पदों को हम आपस में घटाते और जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन 8x की घात 7 में अगर हम 4x की घात 7 को घटा देंगे तो 4x की घात 7 आ जाएगा प्लस का 6, हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो 4 एक अचर राशि है, इसको बाहर रखेंगे, पावर में 7 है तो एक पावर बढ़ा दिया जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 8 प्लस का हो जाएगा 6, और 1 है मल्टीप्लाई में तो इसके साथ x कर दो प्लस का c, हो गया आपका आंसर तैयार। नहीं समझ में आया, ठीक है। अगला है तीसरा नंबर, तीसरा लिखा है समाकलन e की पावर क्या हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, उधर आवाज बहुत आ रही, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 3 और कॉस एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट का हो जाएगा dx, हो गया। कुछ करने की जरूरत है, फार्मूला तैयार, एक लाइन में आंसर। जैसे पहले पद का समाकलन करेंगे, समाकलन e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x प्लस का 2 एक अचर राशि है साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस कितना होगा, माइनस का कॉस एक्स होगा तो माइनस कॉस एक्स लिख दो, फिर उसके बाद माइनस का 3 लिखा 3 लिख दो, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, साइन एक्स के लिख दिया, और प्लस का क्या हो जाएगा सी, एक लाइन और ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस ई की पावर एक्स, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 2 हो जाएगा, और कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस का 3 और क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का सी, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगला सवाल हम आते हैं 8 नंबर सवाल में, ठीक है। चौथा नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे x की पावर कितना लिखा 2, तो x देखो क्या पद है, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा, और ये तभी आपको पता चलेगा जब आपको फार्मूला पता होगा, है ना। तो सबसे पहले x की पहले पद का हम समाकलन करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगा 3 बटे, क्योंकि पावर 2 है एक पावर बढ़ा दिया जाता है 3, जितनी पावर आए टोटल बटे, माइनस कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस का, और सेक एक्स से इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है, याद आया, यानी समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स फार्मूला है, और प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगला जो 5वां नंबर इसी का क्वेश्चन का, यहाँ पे समाकलन x प्लस का क्या लिखा है 3, और यहाँ पे लिखा 2x प्लस का क्या लिखा है 5, और ये क्या लिखा है dx। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कक्षा 7 में पढ़ के आए हो, पहले का मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, इनके पास जिसका मल्टीप्लाई इनके साथ किया, फिर अब इसी का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो 5x आ जाएगा, हो गया। अभी इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2x के पास, 3 का 2 से गुणा करें 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 3 का जब 5 से गुणा करेंगे प्लस लगा है बीच में तो 3 5 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। अब इसके बाद समाकलन यहाँ पे 2x इसको लिखा जाएगा,
5x और 6x टोटल हो जाएंगे 11x, क्योंकि ये सजातीय पद है और सजातीय पदों को हम जोड़ते काटते हैं। प्लस का कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे। क्या पद हो गए, एक पद, दो पद, तीन पद। अब तो एकदम आसान हो गया। 2 लिखा हमने और x की पावर 2 लिखा, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3। एक पावर बढ़ा दिया जाएगा और जितनी पावर है उसी को बटे। प्लस का 11 लिखा, 11 लिख दो पहले अच्छा से। x का करना है समाकलन, x की पावर 1 है तो x की पावर 2 बटे 2। प्लस का 15 लिखा है तो हम 15 लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 है तो 1 का x आ जाएगा। जब कोई अचर राशि हो और उसके साथ 1 रहता है, 1 का समाकलन क्या होता है x। अब प्लस का क्या हो जाएगा c। ये हो गया आपका आंसर। अगला इसी का 6वां नंबर सवाल, ठीक है। 6वां नंबर में सवाल में हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। 6वां नंबर सवाल ये लिखा है, जरा देखो। समाकलन 1 प्लस का एक्स क्यूब पावर होल क्यूब पूरे बटे अंडर रूट का लिखा है। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि हम कक्षा 8 में ये फार्मूला आपका चालू हुआ है, ठीक है। कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, और इन फार्मूलों पर ध्यान दो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का बराबर होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस का। ये हमारा फार्मूला है, हो गया, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, समाकलन का सिंबल लगाएंगे और ऊपर वाला खोलेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। जहां a दिखाई पड़ेगा वहां पे 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना, 1 का क्यूब कर दे रहे हैं। अच्छा चलो, और b की जगह पर x क्यूब लिख देंगे, प्लस का 3 लिखेंगे, a की जगह पर 1 और b की जगह पर x, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का क्या हो जाएगा x, और बटे अंडर रूट x का मतलब क्या होता है 1/2, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे आ जाओ, समाकलन का सिंबल लगाएंगे। 1 का घन कितना होता है 1, 1 का घन प्लस का x क्यूब हो जाएगा, हो गया। 3 1 का नम 3, 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, और 3x का मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब देखो ये जो बटे में लिखा है, तो क्या हम x की पावर 1/2 इसके नीचे नहीं लिख सकते, और x की पावर 1/2 इसके नीचे नहीं लिख दें, यानी ऊपर 4 पद है तो चारों के नीचे हम क्या करेंगे x की पावर 1/2 लिखेंगे। तो x की पावर 1/2 इसके भी नीचे लिखेंगे और x की पावर 1/2 इसके भी नीचे लिखेंगे, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद और क्या हो जाएगा। अरे बताओ, अब ये तो पता होगा भाग में घाते का क्या हो जाती घट जाती है। जैसे ये है, इसको ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो समाकलन क्या होगा, x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, हो गया। अच्छा, अब x की पावर 3 लिखा और x की पावर 1/2 लिखा है। कितना लिखा है, x की पावर 3 और x की पावर 1/2 लिखा है। तो ये पता है आधार बराबर होते हैं तो घाते घट जाती है। तो x की पावर 3 लिखा है, ऊपर देखो कितना लिखा है 3, और नीचे वाला घात उसी 3 में घट जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 में 1 निकल गया 5, तो हो जाएगा x की पावर 5/2 हो जाएगा। आई बात समझिए। फिर प्लस का अब आ जाएंगे, अगला 3 लिखा है 3 लिख दो। यहाँ पे देखो x की पावर कितनी लिखी है 1, और नीचे वाली पावर ऊपर वाले में घट जाएगी तो 1/2 हो जाएगा। 2 1 का नाम 2 में 1 निकल गया तो x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस ये 3 लिखा है 3 लिख दो, और ये ऊपर जाएगा इसकी घात का देखो, ऊपर वाले की पावर कितनी है 2 और नीचे वाले की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 में 1 निकल गया कितना हुआ 3, तो x की पावर 3/2 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास हो जाएगा x की पावर, सबके समझ में आ गया। अब तो समाकलन करना बहुत आसान हो गया। अब क्या करेंगे, पहले पद का समाकलन करेंगे। 2 देखो हमने कैसे बताया था, 2 में 1 निकाल दो, तो 1/2 कितना हो जाएगा 2/, जितनी पावर आए बगल में मुसा डालकर 2/1, 1 का नीचे कोई महत्व नहीं, ठीक है। प्लस का इधर आ जाओ, x की पावर 5 और 2 कितने होते हैं 7 होता है, 7/, कितना हो जाएगा 2, बगल में 2/, कितना हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे आ जाओ, x की पावर हमारे पास कितनी है 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3/2 हो जाएगा, और 3 तो पहले से लिखा था ये वाला, और ये जो पावर है तो उसको बगल में मुसा डालकर 2/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का 3 लिखा है 3 लिख दो। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है
3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5/2 हो जाएगा और बगल में दूसरा चार कर दो 2/, प्लस का अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वही तुम्हारा का हो जाएगा आंसर। x की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट चाहे लगा दो चाहे इसे पावर में पढ़ा दो। 2/, कितना हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा 7/2, प्लस का 2 हो जाएगा x की पावर 3/2, प्लस का 3 दूने 6 बटे कितना हो जाएगा 5, x की पावर 5/, कितना हो जाएगा 2, प्लस का ठीक है कहाँ नहीं समाकलन हो चुका है बेटा, समाकलन हो चुका है, तो समाकलन हो चुका, हम खाली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 दूना 6, 6/5। अब वहां पे समाकलन का सिंबल कहाँ है, समाकलन तो हमने ऊपर हल कर लिया, हो गया ठीक है, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा ठीक है। अब इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन हम आते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला सवाल 7वां नंबर, 7वां थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान देना ठीक है। समाकलन यहां पे लिखा है 3x पावर 3 प्लस का 2x² प्लस का 3x प्लस का हो जाएगा 1 पूरे बटे और यहाँ पे हो जाएगा 3 और x² प्लस का ये हो जाएगा dx ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये समझना होगा ऊपर बड़ी घात है और नीचे छोटी है, तो ऐसी स्थितियों में आप लोगों ने कक्षा 8 में भाग पढ़ा था ठीक है, क्या पढ़ा था भाग पढ़ा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा 1/3 यानी ऊपर से 1 ये वाला 3 निकाल लो समाकलन और 3x की पावर 3 प्लस का 2x² प्लस का हो जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा 1 ये लिखा। अब पूरे बटे x² प्लस का। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब ऊपर बड़ी घात हो और नीचे छोटी घात हो तो उस स्थिति में हम क्या कर लेते हैं, कक्षा 8 में जो हमने भाग पढ़ा था उसका प्रयोग करेंगे। x² प्लस का 1 से हम भाग करेंगे किसमें भाग करेंगे 3x³ प्लस का 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 भाग करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ठीक है, ये नीचे दिखाई पड़ रहा है, अरे x², यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो एक पावर कम कर दो तो x बचा और लाना क्या था 3 हो गया, मतलब x सिर्फ 3 लाना था 3 ले दे दिया और यहाँ पे 2 था, एक पावर कम कर दो, जितने x बचे इसको दे दो। 3x को x² से गुणा करेंगे तो 3x पावर कितना हो जाएगा 3 और 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x का नाम 3x, x के नीचे यानी सजातीय पदों के नीचे सजातीय पदों को लिखते हैं लाइन के 2। तो भाग में क्या क्या भाग करते हैं तो क्या करते हैं फिर घटाते हैं ना, तो माइनस ये वाले से वाला कैंसिल हो गया, पहले किसको लिखेंगे 2x² और इधर से ये देखो ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ भी x², यहाँ भी x² क्या नहीं है 2, तो इसका मतलब प्लस का 2 यहाँ पे दे देंगे। 2 जाएगा x² के पास तो 2x² हो जाएगा, 2 जाएगा 1 के पास 2 का नाम 2 हो जाएगा, जब इनको घटाएंगे माइनस माइनस ये खत्म, 2 में 1 निकल गया 1 रहेगा। आप लोगों को पता होगा जब हम लोग भाग करते हैं तो जैसे सपोज हमने भाग किया 22 हमने दे दिया, 5 चौको 20 लिखते हैं, 2 रिमाइंडर बचा तो इसको लिखते कैसे 2 सही 4 सही 2/5 और कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 सही प्लस लगा दो बीच में और 2/5 करते कि नहीं करते, वही काम आप इस बार करेंगे। आपको यहाँ पे 3x प्लस का 2 लिखा है, इतने 1/3 ये लिख लो, समाकलन का सिंबल लगाया, इतने सही हो गया और इतने बटे बीच में क्या लगा माइनस लगा है ना, तो ये माइनस ये प्लस से लगाई हुए प्लस माइनस और कितने इतने बटे और कितना x² प्लस का 1। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा ठीक है। अब हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, अब आ जाओ, अब तो एकदम आसान हो गया। जरा देखो 1 पद 2 पद और ये 3, तीनों पदों का समाकलन करना है 1/3 समाकलन 3x²। हेलो ओए, अब यहां पे क्या हो जाएगा 3x² इधर, तो 3x² इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले देखो 2 सभी पदों का हम कर लेते हैं, डायरेक्ट करें डायरेक्ट ना करें सभी, देखो यहाँ पे क्या करो 1/3 बाहर कर लो, हम समाकलन इसका करते हैं 3x और ये हो जाएगा dx प्लस का समाकलन
दो बाहर का लेंगे तो क्या बचा, 1 बचा। दो बाहर का लिया तो क्या बचा, नहीं समझ में आया, मतलब हम बाई पार्ट करते जा रहे हैं। माइनस समाकलन और 1/1 प्लस का क्या हो जाएगा, x² dx हो गया। 1/3 पहले तो ये वाला लिख दो बाहर जो बैठा, 3 लिखा है 3 लिख दो, इसकी पावर 1 है तो इसका हो जाएगा x² बटे कितना हो जाएगा 2, प्लस का 2 लिखा है 2 लिख दो, 1 का समाकलन x माइनस का, और इसका ये फार्मूला है समाकलन 1/1 प्लस का x², ये फार्मूला है किसका, tan इनवर्स x का, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा ब्रेकेट बंद प्लस का c, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आई बात समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं इसका 8वें नंबर में, समाकलन ब्रेकेट के अंदर 1/√, क्या लिखा है x माइनस का √x लिखा है, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, √, का मतलब 1/2, तो क्या हम समाकलन 1/2 इसकी पावर है, ऊपर उठा लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, और माइनस का, और इधर हो जाएगा x की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा dx। हो गया, बात आ रही समझ में। अब देखो इसका समाकलन, पहले पद का समाकलन करोगे x लिखोगे, 2 में 1 निकल गया, बड़ी वाली संख्या के सामने का सिंबल है प्लस का, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और जितनी पावर आए उसको बगल में मुसा 2/1 कर देंगे, एक का कोई मतलब नहीं, ठीक है। इधर आ जाओ, x की पावर 2 1 तो यहाँ पे माइनस लगा था इस वजह से घटा लिया, और यहाँ पे प्लस लगा तो इस वजह से दोनों को जोड़ लेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3/2 बगल में मुसा हटा करेंगे 2/3 प्लस का क्या हो जाएगा c, यही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगला सवाल है, ये 9वां नंबर सवाल पीछे वाली प्रश्नावली में हमने लगा दिया था, आप लोग इसको लगा लेंगे उम्मीद है। यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 और बटे √x, ठीक है। जरा इधर लाइट आ रही है तो इधर हम 9वां नाम सवाल लिखते हैं, ठीक है। चलो, बहुत लड़के नहीं लगा पाएंगे तो हमें लगा दे रहे हैं, समाकलन 3x² प्लस का क्या लिखा है 4x प्लस का क्या लिखा है 5 बटे, और √, क्या लिखा है dx लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जरा देखो, हम ऊपर कितने पद हैं, 3 पद, ऊपर कितने पद हैं 3 पद हैं, और जब 3 पद हैं तो तीनों के नीचे इसको इनके नीचे भी लाएंगे, इनके नीचे भी लाएंगे, इनके नीचे भी लाएंगे, तो क्या हम इस प्रकार कर सकते हैं, जरा देखो, समाकलन 3x² बटे कितना हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस का 4x x की पावर 1/2 प्लस का 5 बटे x की पावर 1/2, ब्रेकेट बंद कर सकते हैं ऐसा। अब लोग ये तो जानते हो भाग में घाते घट जाती है, कब, जब उनके आधार बराबर होते हैं, आधार यानी देखो, तो x की पावर ऊपर कितना लिखा 2 और नीचे कितना लिखा 1/2, जब ऊपर जाएगा तो घात घट जाएगी, 2 दूनी 4 में 1 निकल गया 3, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समाकलन 3x की पावर 3/2 कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस 4 लिखा, ऊपर कितना लिखा है x की पावर 1 लिखा है 1, कोई नीचे वाला घटेगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 1 का नाम 2, 2 में 1 निकल गया, 2 1 का नाम 2, 2 में 1 निकल गया, तो x की पावर 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2 हो गया। फिर उसके बाद प्लस 5 लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर कोई x है नहीं तो इसकी घात सिर्फ क्या हो जाएगी, सिर्फ ऋणात्मक। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम तीनों पदों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। तो हम जब तीनों पदों का समाकलन करेंगे तो ये 3 लिख दिया, अब x की पावर 3 और 2 को जोड़ लेंगे 5/2, समाकलन का हो रहा है 3 2 5 5/2, जितनी पावर है उसको बगल में मुसा काट कर 2/5 हो गया, समाकलन हो रहा है, ठीक है। समाकलन के सिंबल हम नहीं लगाएंगे हम। फिर उसके बाद प्लस का 4 लिख लिया, x की पावर 2 1 कितना हो जाएगा 3/2, बगल में मुसा काट कर 2/3, ठीक है। अब प्लस का 5 लिख लिया, 2 में 1 निकल गया, 2 में 1 निकल गया, पॉजिटिव रहे /2, जितनी पावर है उसको बटे में कर देंगे और मुसा ठार कर देंगे पावर को, प्लस का, अब मल्टीप्लाई कर लो, बस आपका आंसर हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे कितना हो जाएगा 5, x की पावर 5/2 हो जाएगा, प्लस का 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 3, x की पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस का 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, है ना, और x की पावर कितना हो जाएगा 1/2, प्लस का क्या हो जाएगा c, यही हो जाएगा तुम्हारा, बता रही समझ में, ठीक है। अब इस अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं
अगला है, देखो 10वां नंबर सवाल में, 10वां समाकलन x बटे कितना लिखा है, a प्लस का x लिखा है। देखो समान घात है, क्या लिखा है, समान घात लिखा है, x पावर 1 x पावर। ऐसी दशा में आप क्या करो, नीचे वाले से भाग कर लेते हैं ना, x प्लस a से भाग करेंगे किस में, x में। जहां x यहाँ भी x क्या बार जाएगा, एक बार, एक को x से गुणा करेंगे, x से क्या नाम है x, a से गुणा करेंगे प्लस का a आ जाएगा, माइनस माइनस ये वाले से वाला कैंसिल हो, माइनस का a आ गया। तो क्या हम कितना लिख के इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखो, एक सही और इतने बटे, बीच में लगा प्लस लगाते थे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और a बटे a प्लस का क्या हो जाएगा ये। पहले बताओ इतनी बात समझ में हो गया। अब देखो, अब 1 का समाकलन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये। अब देखो माइनस लगा दिया, a का समाकलन करेंगे तो ये वो a बाहर रख कर लेंगे। तो चलो हम पहले तो आपको बाई पार्ट करके इसको मैं बताएंगे, 1 dx हो जाएगा माइनस a का चर राशि बाहर कर लो समाकलन, तो यहाँ पे 1 अपान a प्लस का क्या हो जाएगा x, या x प्लस का क्या हो जाएगा a, कुछ भी कह सकते हो, और ये हो जाएगा डी। यहाँ पे समझना थोड़ा बात, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। 1 का समाकलन तो x हो गया, प्लस का सॉरी माइनस का a लिखा है, a लिख दिया। अब इसका क्या होगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको हम बहुत शॉर्टकट में बनाएंगे। यहाँ पे a प्लस का क्या लिखा है x, एक रैखिक बहुपद है। जब कोई रैखिक बहुपद हो, कोई भी रैखिक बहुपद हो, जैसे 1/2x प्लस का क्या लिखा 3, ऐसे, ठीक है। रैखिक बहुपद हो तो सबसे पहला काम हो, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रैखिक बहुपद हो अपने आप लॉग लिखो, और 2x प्लस का 3 यानी मॉड ऑफ 2x प्लस का 3 लिख दो, और x का जो गुणांक होगा उसको 1/2 कर देना। अब प्लस का क्या हो जाएगा c, यानी आप समझ गए होंगे। जैसे हमारे पास समाकलन 1 अपान हम 5x प्लस का 4 का करना चाहते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, रैखिक बहुपद देखा हमने, 1 अपान या कोई भी 2 अब 2 हो तो यहाँ पे 2 लिख देना, पहले 2 लिख देना, फिर तब लिखना लॉग क्या मॉड ऑफ 5x प्लस का क्या हो जाएगा 4, और x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 5, तो बस हो गया आपका आंसर तैयार, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे समझो a का चर राशि है, इसका करेंगे तो लॉग मॉड ऑफ a प्लस का क्या हो जाएगा x का गुणांक 1 है, नीचे का कोई मतलब नहीं, अब प्लस का क्या हो जाएगा c, यही हो जाएगा तुम्हारा, आ गया होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है। अगला देखो, अच्छा ठीक है चलो चलो देखो, अब हम अगले क्वेश्चन 11 नंबर में चलते हैं। इधर चालू तो करोगे, चालू देखो इधर, बतिया नहीं तो बहुत बतिया है ना। देखो समाकलन 1 प्लस का x प्लस का x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल, इसको क्या बोला जाता है, फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल, और प्लस का, और इधर हमारे पास क्या लिखा है x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल प्लस का एंड सो ऑन। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे हम 5 का फैक्टोरियल लिखना है तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यह मतलब बैक गियर लगा देता है। बैक गियर समझते हो, जैसे 8 का फैक्टोरियल लिखना है तो 8 का फैक्टोरियल 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, और अगर थक जाना तो स्टैंड लगा देना कि भैया रुको, बाद में फिर चला भागिए, फिर उसके बाद आगे जब 47 फैक्टोरियल का हटाओ यानी स्टैंड हटाओ, फिर 4 दिनों 4 3 2 1, कहाँ तक जाना है, 1 तक। जैसे फैक्टोरियल 10 आ जाए तो फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिखते हैं, बोलो 10 गुणे 8 गुणे 7, मान लो रुकना है तुमको, ठीक है, वही 9 है ही है, अरे 9 गुणे 8 गुणे कितना हो जाएगा 7, और रुकना है तो स्टैंड लगा दो, चलना है तो स्टैंड हटाओ आगे बढ़ाओ, तो ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, गुणे 1 तक जाएंगे हम, ठीक है। तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब, आप समझो। यहाँ पे जैसे हमारे पास कितने पद हैं, इन्फिनिटिव, तो 1 का समाकलन करेंगे, पहले पद का समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा, पहले पद का समाकलन करेंगे x आएगा, दूसरे पद का समाकलन करेंगे तो x की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 है तो कितनी हो जाएगा 3, और बटे कितना 3, और गुणे पहले से हमारे पास क्या लिखा था फैक्टोरियल 2, ठीक है। और x का भी है क्या, सॉरी यहाँ पे x का समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 और बटे कितना हो जाएगा 2, और प्लस का x की पावर 2 का करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा x की पावर 3 और बटे कितना हो जाएगा 3, और गुणे फैक्टोरियल 2 पहले से लिखा था,
फिर इसके बाद प्लस यक्स की पावर हम 3 का करेंगे तो यक्स की पावर 4 बटे कितना हो जाएगा 4 और फैक्टोरियल 3 पहले से लिखा था और प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास सो आन ये हो जाएगा हमारे पास। आई बात समझ। और लास्ट में प्लस का कांस्टेंट क्या लिख दिया जाएगा सी, क्योंकि हम समाकलन कर चुके हैं। अब यहाँ पे समझना। अच्छा ये बताओ यक्स लिखा है तो हम इसको यक्स से लिख सकते हैं, यक्स लिखा है तो इसको यक्स से लिख सकते हैं प्लस का, और एक्स स्क्वायर लिखा है अब बटे इस 2 को हम 2 का फैक्टोरियल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 2 का फैक्टोरियल हम लिखते हैं तो उसमें क्या चाहिए 2 गुणे 1, तो यहाँ पे 2 गुणे 1 है तो 2 गुणे 1 तो मतलब 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस का, एक्स की पावर 3 लिखा है 3 लिख दो, 3 गुणे 2, जैसे 3 का फैक्टोरियल लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। अगर रुकना होता है तो हम क्या लगाते हैं स्टैंड। तो ये 3 गुणे 2 का फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब ये किसका फैक्टोरियल है, ये 3 का फैक्टोरियल है प्लस का। और इधर यक्स की पावर 4 लिखा है 4 लिख दो, और ये किसका फैक्टोरियल है 4 का फैक्टोरियल है। ऐसे ही चलते चले जाएंगे एंड सो ऑन, लास्ट में क्या लिख देंगे सी। इस प्रकार ये हमारा पहला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगला है जैसे हमारे पास 12 नंबर सवाल है, 12 नंबर है, बहुत आसान है, ये लगवा चुके हैं हम आगे। देखो समाकलन लिखा है और ब्रेकर के अंदर हमारे पास 1 माइनस का यक्स स्क्वायर और अंडर रूट क्या लिखा है यक्स और डीएक्स लिखा है। सवाल पर आ जाओ। तो यहाँ पे 12 नंबर में आएंगे तो यहाँ पे देखो सुन, ये अंदर जाएगा इसके पास तो समाकलन, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, तो इनके पास जाएगा तो x की पावर 1/2 आ जाएगा। और जब माइनस का और x की घात 2 लिखा है देखो जरा, और इसकी पावर 1/2 गुणे में घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं, तो 2 दूनी 4 1 5, तो x की पावर कितना आ जाएगा 5/2 और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, तो अब इसका पहले पद का समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3/2 हो जाएगा। जितनी पावर है उसको बगल में मुसाटार कर दो 2/3, माइनस का x की पावर कितना लिखा 5 2 7, 7/2 हो जाएगा, बगल में मुसाटार कर दो 2/7, और प्लस का क्या हो जाएगा c, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आई बात समझे? ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो इधर अगला क्वेश्चन है। अब आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है कि 13 समाकलन सेक थीटा बटे और क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये गड़बड़ हो रहा है लगता है, टुक टुक मच रहा है है ना। अब देखो इसका क्या होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझो पहले इसको क्या करोगे, सेक थीटा को 1/, हम cos थीटा कर सकते हैं, कर सकते हैं। अरे सेक थीटा को 1/, cos थीटा कर दिया, और इनटू, और ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा, इसका मतलब थीटा के सापेक्ष हो रहा है। एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन। अब कितने हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं जब समाकलन 1/, यहाँ पे sin थीटा 2 है ना, sin स्क्वायर थीटा लिखा है, तो 1/sin थीटा इंटू cos थीटा बटे क्या हो जाएगा sin थीटा, और क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। अब ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमको जो फार्मूले पता है उन फार्मूलों को तहत हमने इस सवाल को घुमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है ना, इंटू लगा दो। अब cos थीटा sin थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, और क्या हो जाएगा डी थीटा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस का कॉसेक थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझे? ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 13। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम कहाँ पे 14 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में जितने भी सवालों को हैं उनको सवालों को आपको किस में इधर घुमाना होगा, आपको फार्मूले में। जैसे 14 नंबर सवाल, 14 नंबर लिखा है समाकलन, और यहाँ पे लिखा है साइन यक्स लिखा है, माइनस का 2 बटे कितना लिखा है यक्स, ई की पावर का लिखा है यक्स, और क्या हो जाएगा डीएक्स हो जाएगा। अब एक काम करो, सबसे पहला काम करो, कितने पद है 3 पद। पहले पद का समाकलन करोगे तो साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स होता है, हो गया।
हमने कहा था माइनस लिखा, माइनस लिख दो, 2 एक अचर राशि है, तो इसका मतलब ऊपर क्या 1/x हुआ, और 1/x का समाकलन क्या होता है लॉग मोड ऑफ x बेस ई हो जाएगा, प्लस का e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो गया, याद हो गया होगा, और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा? ठीक है, अगला हमारे पास 15 नंबर सवाल है, देखो दिखाई पड़ रहा है ना सब पूरा? ठीक है, 15 नंबर सवाल है, और समाकलन e की पावर और क्या लिखा है लॉग x बेस ई लिखा है, पूरे के बटे x लिखा है dx, इतना दिमाग में डालो। देखो इसमें दिमाग में ये डालो, जब भी ई से लॉग चिपका हुआ मिले, ई से लॉग चिपका हुआ मिले, लॉग के साथ जो भी होगा, जैसे क्या है x है, लॉग के साथ क्या है x है, तो तुरंत समझ लेना कि हमारे पास वही हो जाएगा। मतलब ई से लॉग चिपका हुआ, बीच में कोई दखलंदाजी ना दे, तो हमारे पास लॉग x बेस ही होता है, लॉग के साथ क्या है x, ई को छोड़ो, तो इसका मान कितना हो जाता है x हो जाता है। नहीं समझ में आया? समझे? अगर सपोज कभी कभी सवाल में आ जाते हैं e की पावर 5 और लॉग यहाँ पे लिखा जाता है x बेस ई, अब e और लॉग के बीच में कौन दखलंदाजी दी है 5, तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, पता है ना कौन सा सूत्र लगा के, वो लॉग m की पावर n वाला, तो बराबर होता है लॉग m की पावर n बराबर क्या होता है n लॉग m। अगर इस रूप में लिखा जाएगा तो इसको ऊपर ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो e की पावर क्या हो जाएगा log x की पावर 5 बेस ई। अब देखो इसे लॉग चिपका, तो मान क्या होगा इसका x की पावर 5, समझ में आया? तो ऐसे ही आपको करना होगा। तो यहाँ पे बताओ इसे लॉग चिपका हुआ तो बराबर क्या मिलेगा x बटे के तो आ जाएगा x, और ये हो जाएगा dx, तो x से x कैंसिल हो गया, 1 हुआ, और 1 ये लिख दिया, और dx 1 का समाकलन क्या होता है x प्लस का क्या हो जाएगा c, हो गया आपका आंसर तैयार। आ रहा है समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं इधर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 नंबर में। ठीक है, अब 16 नंबर में क्या कहता है जरा देखिए, 16 नंबर में हमसे कहता है समाकलन, ये लिखा है cos x लिखा है, माइनस का 5 बटे कितना लिखा है x, प्लस का e की पावर का लिखा है x, और क्या हो जाएगा dx। अब देखो क्या करना है, अब ये कलरफुल चल रहा है, ठीक है, सब रंगीन चल रहा है, cos x सेम टू सेम जैसे अभी है ना, तो कितने पद है 3 पद है, तीनों पदों का समाकलन करना है। अच्छा cos x का समाकलन क्या होता है sin x होता है, हो गया, माइनस लिखा माइनस लिखो, 5 लिखा 5 लिख दो। अब देखो, और 1/x का क्या होता है log mod ऑफ x बेस c हो जाएगा, प्लस का e की पावर x का e की पावर x प्लस का c, हो गया आपका आंसर तैयार। आधा ही बात समझ गए इसका फोन? अच्छा ठीक है, अब अगला है 17 नंबर। 17 नंबर में लिखा है समाकलन 1/1 माइनस का cos x, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। आई बात समझे? अच्छा अब इसका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। गुणा क्या करेंगे, संयुग्मी से इसको गुणा कर दो। क्या है, गुणा करेंगे संयुग्मी से। ठीक है, या तो ये पता होगा, हमने बताया था 1 माइनस का cos x बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2, बताया था। नहीं पता है तो आप हाई स्कूल वाले स्तर में चलते हैं। ठीक है, हाई स्कूल में तुम लोगों ने खूब पढ़ा है, ऐसी स्थितियों में 1 माइनस का cos x लिखा होता था, तो हम क्या करते थे, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते थे। 1 प्लस का cos x से ऊपर और 1 प्लस का cos x से नीचे हमने गुणा कर दिया, और ये हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आए? हमने क्या किया है, हमने संयुग्मी से क्या किया, इसको गुणा किया है। ठीक है, अब देखो जब संयुग्मी से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस का b आ जाएगा और a माइनस का b हो जाएगा, तो बराबर समाकलन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास cos x हो जाएगा। अब बटी हो गया, a प्लस का b a माइनस का b, तो a स्क्वायर, a का स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस का b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, समाकलन, अब देखो 1 माइनस का cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है sin स्क्वायर x, तो हम क्या इसको 1 प्लस का cos x और बटे और क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा dx। हो गया। अब ये बताओ, ये जो sin इसको ऊपर कितने पद हैं, 2 पद है, इन दोनों पदों के नीचे हम sin स्क्वायर x को एक बार इनके नीचे एक बार उनके नीचे ला सकते हैं कि नहीं, मतलब दोनों के नीचे ले आओ। जब हम दोनों के नीचे लाएंगे तो समाकलन, जब इसके नीचे लाएंगे दोनों को अलग अलग कर लेते हैं बाई पार्ट, इनके नीचे लाया तो 1/, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x है dx मान लो,
और प्लस समाकलन और कॉस यक्स बटे और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1/sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। अब प्लस का इधर आ जाओ 1/sin x, अभी ये किया था पिछले वाले सवाल में। 1/sin x बराबर क्या होता है कॉसेक x होता है और इनटू और cos x बटे sin x बराबर क्या होता है cot x होता है, dx हो जाएगा। हो गया। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास फार्मूला कौन सा बना, बोलो। कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा सी। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बात आई समझ में, कठिन तो नहीं है। अगला देखो, अगला सवाल हमारे पास है, कौन है जीजा लिखा है। देखो अगला है इधर। अब आते हैं कौन से नंबर सवाल में, 19वें नंबर सवाल में। ठीक है, 19वें नंबर सवाल में क्या कहता है हमसे, इधर 19वें नंबर में आते हैं। 19वें नंबर सवाल में कह रहे हैं हमसे कितना बोलना है, जरा देखो 19वें नंबर में हम 19 क्या लिखा है समाकलन 2 माइनस का 3 और क्या लिखा है साइन एक्स पूरे के बटे हमारे पास कितना लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा डीएक्स। हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार इनके नीचे लाओ, एक बार उनके नीचे ले जाएंगे। ऊपर कितने पद है, दोनों पदों के नीचे अलग अलग हम ले जाते हैं। तो पहले समाकलन करेंगे, क्या हम इसको 2 बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई पार्ट कर लो डीएक्स कर लेते हैं, माइनस कर बीच में, और समाकलन 3 और क्या लिखा है साइन एक्स बटे और क्या लिखा है कॉसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स कर लिया। हो गया। 1/cosec स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो 2 एक अचर राशि बाहर करो और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं, माइनस का 3 बाहर रखो, साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या होता है tan एक्स और 1/cos एक्स बराबर क्या होता है सेक एक्स और साइन एक्स बटे, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स और गुणे 1/cos एक्स। देखो cos एक्स cos स्क्वायर एक्स हो गया, तो 1/cos एक्स बराबर हमने सेक एक्स से लिख दिया और साइन एक्स बटे cos एक्स बराबर क्या लिख दिया tan एक्स से लिख दिया। हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 2 और क्या हो जाएगा हमारे पास tan एक्स हो जाएगा, माइनस का 3 लिखो, सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या होता है सेक एक्स होता है, प्लस का क्या हो जाएगा सी। हो गया आपका आंसर तैयार। बता रहे समझ में। ठीक है, अगला हमारे पास है इसी का 20वां नंबर सवाल। क्या लिखा है हमारे पास, यहाँ पे देखो 2 लिखा है कॉस एक्स लिखा है और बटे कितना हमारे पास लिखा है साइन स्क्वायर का लिखा है एक्स और माइनस का यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लिखा है डीएक्स। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास यहाँ पे देखो समाकलन का सिंबल लगाया हमने। ठीक है, जरा उसमें साफ आ यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब देखो कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर कॉट एक्स होता है और 1/sin एक्स बराबर कॉसेक एक्स होता है। 2/3 एक अचर राशि है बाहर कर लो, ये वाला 2/3 बाहर कर लिया और 1/sin एक्स बराबर क्या होता है कॉसेक एक्स होता है और cos एक्स बटे साइन एक्स बराबर क्या होता है cot एक्स होता है और ये हो जाएगा dx माइनस का समाकलन 1 dx हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2/3 लिख दिया हमने, cosec x इंटू cot x बराबर क्या होता है माइनस का क्या होता है cosec x होता है और माइनस 1 का समाकलन x होता है प्लस का c। ये हो जाएगा आपका आंसर। नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला है 21वां नंबर। 21वां लिखा है समाकलन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस का क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 1 डीएक्स लिखा है। कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे देखो पावर कम ऊपर पावर ज्यादा, तो सीधा क्या कर लो भाग कर लो। क्या कर लो, नहीं तो आपको सरल है वही जोड़ो, एक जोड़ेंगे एक गांठेंगे घटाएंगे, तो ऐसा ना करो, पता ही नहीं चल पाएगा क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। उसके लिए सबसे बढ़िया है अगर आप लोगों को भाग आता है तो करो, नहीं आता तो उसके लिए हम ये बता सकते हैं ऐसे कर सकते हैं। जरा देखना एक्स की पावर 4 लिखा है, हमने एक को घटाया और एक को क्या कर दिया
जोड़ दिया, और एक पहले से था ना हमारे पास, बोलो। अरे भैया एक को जोड़ा, एक को घटाया, काट दिया, सवाल अभी तो वही लिखा है। अब पूरे का बटे, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ पे समझना, समाकलन, क्या हम x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बना सकते हैं, -1 का होल स्क्वायर बना सकते हैं इस 1 का, और एक एक कितना हो जाएगा 2, हमने 2 लिख दिया। एक बार इनके नीचे लिखो का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 को इनके नीचे लिखो, और एक बार लिखो इनके नीचे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इनके नीचे लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं समझ में आया। अब सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए, एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी, ए प्लस का बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, पूरे बटे हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx माइनस का और प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, 2 बटे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और क्या जाएगा dx, हो गया। और 2 एक हमारा अचर राशि है, तो आप जानते हो कि 2 को हम कहाँ कर लेंगे, 2 को बाहर कर दो, और वहां बना जाएगा कि नहीं, ताकि तुमको फार्मूला दिखाई पड़े। अब देखो क्या इससे ये वाला कट जाएगा, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर 3 बटे 3 हो जाएगा, माइनस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस का 2 लिखा है 2 लिख दो, समाकलन 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स से क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही हो जाएगा तुम्हारा। नहीं समझ में आया, बात है समझ में। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से 22वां नंबर क्या कहता है, देखो 22 में क्या लिखा है हमारे पास, समाकलन, और यहाँ पे साइन एक्स बटे 1 माइनस का क्या लिखा है साइन एक्स। अब देखो करना क्या है आपको, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम करो, संयुग्मी से गुणा कर दो, है ना। क्या करेंगे, संयुग्मी से, हम तब संयुग्मी से गुणा करेंगे इसका, तो हमारे पास साइन एक्स तो पहले से बैठा है, तो संयुग्मी क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या होगा, प्लस का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, पूरे का बटे, और 1 माइनस का साइन एक्स तो पहले से था, संयुग्मी क्या था 1 प्लस का साइन एक्स। मतलब कहने का ये है कि अगर बीच नीचे माइनस है तो 1 प्लस का साइन एक्स से ऊपर, 1 प्लस का साइन एक्स से नीचे, ताकि सवाल में कोई परिवर्तन ना है। अच्छा बताओ, अब ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो हो जाएगा साइन एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो गया। ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। पहले बताओ इतनी बात, डी एक्स हो जाएगा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, हो गया। कॉस एक्स को एक बार इनके नीचे, एक बार उनके नीचे ले जाएंगे, जब लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स और बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा डीएक्स, बाई पार्ट कर दिया, मतलब इनके नीचे इसको ले आए और ये डीएक्स कर दिया, फिर प्लस लगा दिया, ये बात, फिर समाकलन, और क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा अब बताओ साइन एक्स बटे कॉस एक्स, पहले बताओ 1 कॉस एक्स, जरा देखो क्या हम इसको साइन एक्स बटे कॉस एक्स को साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स को 1 कॉस एक्स ऐसे मल्टीप्लाई और साइन एक्स बटे कॉस एक्स ऐसे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का नाम साइन एक्स हो जाएगा, तो 1 कॉस एक्स बराबर क्या होता है सेक एक्स हो जाएगा इनटू, और साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या होता है tan एक्स हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा dx प्लस का समाकलन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर क्या होता है tan स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं, अब ये इसका फार्मूला हमें पता है, इसका फार्मूला क्या होता है समाकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स बराबर क्या होता है सेक एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली कर देते क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, प्लस लगाए प्लस लिख दो समाकलन, और हमने बताया था जब भी सवाल में तुमको tan स्क्वायर एक्स दिखाई पड़े, जब भी दिखाई पड़े तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे
सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और क्या हो जाएगा dx। हो गया। जब मतलब कहने का मतलब है जब सवाल में तुमको समाकलन की बात कर रहे हैं, जब समाकलन में tan स्क्वायर एक्स दिखाई पड़े तो वहां पे आप रख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। याद रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और जब आपके पास समाकलन में कॉट स्क्वायर एक्स दिखाई पड़े आप वहां पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख देना, ठीक है। और जब भी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स दिखाई पड़े तो वहां पे 1 माइनस का कॉस 2x बटे 2 लिख देना, हो जाएगा। और जब भी आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स दिखाई पड़े तो 1 प्लस का कॉस 2x बटे का लिख देना। तो ये चीजों को ध्यान रखना, ये आपको दिमाग में रखना, ये फार्मूले है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, जैसे हमारे पास tan स्क्वायर एक्स दिखाई पड़ा तो हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस का पहले पद का समाकलन करेंगे, यानी समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x हो जाएगा, माइनस 1 का समाकलन क्या होता है और प्लस का क्या हो जाएगा c। हो गया आपका आंसर तैयार। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही हम अगला सवाल लगाएंगे, अगले सवाल में चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 23वां नंबर। 23वां नंबर है, क्या लिखा है, समाकलन और 5 और कॉस क्यूब एक्स लिखा है प्लस का 2 और यहाँ पे लिखा है साइन क्यूब एक्स लिखा है, ठीक है। और पूरे के बटे यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर dx हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना, ऊपर कितने पद है, 2, नीचे कितने पद है, 1। कंबाइंड है ना तुम, तो एक बार ये पूरी चीज को इनके नीचे लाएंगे, एक बार उनके नीचे, आप दोनों समाकलनों को अलग कर देंगे। तो क्या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, समाकलन क्या लिखा है 5 लिख लो, अच्छा 5 कॉस क्यूब एक्स लिख लिया पूरे के बटे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो गया। फिर उसके बाद dx लिख लो पहले, प्लस अब लगाएंगे ये वाला, और यहाँ पे 2 क्या लिखा है, 2 साइन क्यूब एक्स लिखा है और पूरे के बटे, और क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, dx हो गया। अच्छा ये वाले 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स से ये कैंसिल हुआ, 5 बटे 2 एक अचर राशि है, इसको हम बाहर कर सकते हैं, हो गया। अब कॉस एक्स बटे साइन एक्स, अभी कितनी बार आ चुका है ये कि भैया 1/, साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स होता है, इंटू और कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर कॉट एक्स होता है, ठीक है। अब ये भी याद रखे रहो, जब भी सवाल में तुमको कॉस एक्स बटे आपको पास साइन स्क्वायर एक्स दिखाई पड़े तो आप वहां पे क्या लिखोगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया करो। और जब भी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस एक्स दिखाई पड़े तो आप वहां पे क्या लिखोगे, क्योंकि 1/, यहाँ वहां पे लिख दिया करो सेक एक्स इंटू tan एक्स लिख दिया करो। बात आ रही समझ में, ठीक है। इस चीजों को आप ध्यान में रखो। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर इसके बाद यहाँ पे dx लिख दिया जाएगा, प्लस इधर आ जाओ, फिर देखो जरा साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स आया। अभी हमने बताया है कि तब हम साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक एक्स इंटू tan एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, और ये हो जाएगा dx। ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि समाकलन में इनके फार्मूले होते हैं, समाकलन में इनके फार्मूले। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस का क्या होता है कॉसेक एक्स होता है, और प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है, और प्लस का क्या हो जाएगा c। इस प्रकार ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। 23वां नंबर भी समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगला देखो, तो आज बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है सब लोगों को, ठीक है। अगला देखो, अब इस प्रश्नावली में सिर्फ 2 सवाल बचे हुए हैं आपके पास, ठीक है, और दोनों बहुत ही सरल हैं। देखो अगला सवाल है, क्या हुआ, हाँ देखो अगला है 24वां नंबर। 24वां बहुत आराम से देखो, ठीक है। 24वां समाकलन, और यहां पे लिखा है dx बटे और अंडर रूट एक्स प्लस का क्या लिखा है a प्लस अंडर रूट एक्स प्लस का क्या हो जाएगा b, ठीक है।
अब इसका करना है आपको समाकलन। अब इनको समाकलन कैसे करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है, ऐसे सवालों को खूब पढ़े हो। dx को छोड़ दो, समाकलन के सिंबल को हटा दिया जाए तो कक्षा 9 में चले जाओगे आप। ऐसी स्थिति में तुम लोग क्या करते थे, इसके संगी से गुणा करते थे। याद करो, उनके संगी से क्या करते थे आप लोग, गुणा करते थे। आज भी वही करेंगे, क्योंकि 9th में हमको छोटी छोटी बातें को सिखाया गया था, क्योंकि आगे चल के वो जानता था कि आपको प्रयोग इनका होना ही होना है। तो अब यहाँ पे अब भी करेंगे समाकलन। बीच में क्या लगा है, इसका संगी क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स प्लस का ए लिखो, बीच में लगा दो माइनस, और अंडर रूट एक्स प्लस का क्या हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट एक्स प्लस का ए तो पहले से था, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस का बी पहले से था कि नहीं था। और जब संगी से गुणा किया था तो संगी क्या बना था, एक्स प्लस का ए माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, हो गया। और ये हो जाएगा हमारा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा बताओ, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो समाकलन हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का ए हो जाएगा माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का क्या हो जाएगा बी। हो गया। अब इधर आ जाओ, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। आया नहीं आया, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस का बराबर ए स्क्वायर माइनस का। तो अब यहां पे हो जाएगा समाकलन। हेलो, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट एक्स प्लस का क्या हो जाएगा ए, और अंडर रूट एक्स प्लस का क्या हो जाएगा बी। हो जाएगा, स्क्वायर हटा अंडर रूट लेके चला गया, भाग गया, तो क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस का ए बचा और माइनस का, और इसका स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग गया, तो एक्स प्लस का क्या हो जाएगा बी। हो गया। जब ये माइनस खुलेगा यहाँ पे डीएक्स लगाना मत भूलो, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, समाकलन का सिंबल लगाया हमने, और ऊपर जो लिखा है लिखा रहने दो, एक्स प्लस का ए लिखा है, माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का बी लिखा रहने दो, बटे जब हम माइनस खोलेंगे तो ये अंदर जाएगा, तो एक्स प्लस का ए माइनस एक्स माइनस का, और ये हो जाएगा डीएक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ए और माइनस का बी, ये क्या है, अचर राशि, इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे बाहर करेंगे तो 1 ए माइनस बी को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। और समाकलन, अब ब्रैकेट के अंदर हम चलते हैं, तो समाकलन एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, ए माइनस का, और अंडर रूट एक्स प्लस का क्या हो जाएगा बी। हो गया, कोई दिक्कत। और ये डीएक्स लिख दिया। अब देखो, ये क्या एक रैखिक बहुपद है। हमने बताया था जब भी कोई रैखिक बहुपद मिले, एक्स प्लस का ए, जरा देखो साथ में, जैसे 2x प्लस का 5 का हमको पावर 3 लिखा है, इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है इसका। जरा देखो शॉर्ट में, ठीक है, बहुत शॉर्ट बताएंगे। तो आपको कुछ करना नहीं, जितनी पावर आए पहले पावर को बढ़ाओ, पावर को बढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, पूरा जो लिखा है रैखिक बहुपद उसे रैखिक बहुपद लिखा रहने दो। तो 2x प्लस का 5 लिखा रहने दो, पावर 1 बढ़ाओ, अगर ऊपर है तो पावर बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 4। और 4 को 2 से गुणा करके, एक्स का जो गुणांक होगा, 4 को 2 से गुणा करके 4 दूनी 8 बटे कर दो प्लस का सी, हो गया समाकलन। नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत छोटे से स्टेप में है। अब जैसे हमारे पास लिखा है 5x प्लस का क्या हो जाएगा 4 की पावर, हमारे पास अपोजिट हमने यहाँ पे 6 रख दिया, और यहाँ पे dx लिख दिया। इसका समाकलन करना है, कुछ ना करो, पावर 1 बढ़ाओ 7 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस का 4 की पावर 7। हो गया। 7 को x के गुणांक क्या है, 5 है, तो 7 बचे 35 बटे के तो हो जाएगा 35 प्लस का क्या हो जाएगा सी। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा करना क्या हमें। अब हम करेंगे, इसको समझ गए होगे, ठीक है। अब कहोगे इसमें क्या प्रयोग होगा, देखो जरा, ए माइनस का बी लिखा है, समाकलन। क्या हम इसको x प्लस ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, माइनस का, और x प्लस का b की पावर 1/2 इसको भी लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट बंद कर दो, ध्यान देना, एकदम सरल तरीके से। ऐसे बहुत लंबा चले जाएगा, अगर हम मान के लगाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं। तो 1/, क्या हो जाएगा, ए माइनस का क्या हो जाएगा बी, लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या कहा, पावर में 1 जोड़ दो, रैखिक बहुपद है कि नहीं, पहले पद का समाकलन करने जा रहे हैं और रैखिक बहुपद है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे। जब 1 जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा
शॉर्टकट में देखो ऐसे करते थे ना, यक्स प्लस का ए और 2 1 3 बटे कितना हो जाएगा 2, और यक्स का गुणांक एक ही तो है, तो 3 बटे 2 को 1 से गुणा करेंगे, बगल में मूसला ठाड़ कर दो तो 2 बटे कितना हो जाएगा। नहीं समझ में आया भाई, अगर यहाँ पे 2 होता तो 3 दूना 6 बटे 2 आता, अब 6 बटे 2 को मूसला ठाड़ कर देते। नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, माइनस लगा है, इसका भी करेंगे तो यक्स प्लस का बी की पावर 3 बटे 2 आ जाएगा, और बगल में मूसला ठाड़ करो 2 बटे 3, ब्रेकर बंद करो, प्लस का क्या हो जाएगा सी, और यही हो जाएगा तुम्हारा। आप चाहते हो 2 बटे 3 को कॉमन कर लो, ठीक है, 2 बटे 3 कॉमन करके आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही, आसान है, ठीक है। अब अगला देखो, अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है फार्मूले के तहत में। देखो बस लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमारे पास क्या लिखा है 25वां नंबर लिखा है, समाकलन x की पावर कितना लिखा है 8 माइनस का cos की पावर 8x पूरे के बटे हमारे पास कितना लिखा है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये लिखा है। हाँ साइन की पावर कितना लिखा है 8x, हाँ सही है। अच्छा यहाँ पे x नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे x लिख देते हैं, है ना। अब देखो कैसे लगाएंगे इनको, बहुत आसान है। आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ के आए होंगे कि a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, कक्षा 8 में पढ़ा होगा ना बीज गणित में, a की पावर 8 माइनस का b की पावर। ऐसी स्थितियों में तुम लोग क्या करते थे, आप लोग करते थे a की पावर 4 का होल स्क्वायर और माइनस b की पावर 4 का, फिर आप करते थे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फार्मूला लगा के a की पावर 4 प्लस का b की पावर 4 मतलब a प्लस का b और a माइनस का करते थे ऐसे। फिर उसके बाद फिर माइनस वाले को तोड़ते थे, प्लस वाला नहीं टूटेगा, माइनस वाले को फिर तोड़ते थे, फिर इसको हम लिखते थे, क्या लिखते थे आप लोग, a स्क्वायर का होल स्क्वायर करते थे और b स्क्वायर का, फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर से तोड़ते चले जाते थे, ठीक है। वैसे इसको भी करना है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, बस देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, होल स्क्वायर ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे सुनो, समाकलन का सिंबल की पावर 4x का कर सकते हैं, माइनस का cos की पावर 4x का पूरे के बटे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का 2 और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। आई बात समझ में, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र बन जाए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a प्लस का b और a माइनस का b, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा समाकलन क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर तो प्लस का कॉस की पावर 4x हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में साइन की पावर 4x माइनस का कॉस की पावर हो जाएगा। पूरे के बटे हम करेंगे, जो नीचे लिखा रहने दो। अगर इस 1 को चाहो तो देखो 2ab लिखा है, 2ab लिखा है ना, ध्यान तो देखो। तो क्या हम 1 को थोड़ा सा अगर तुम्हारा जगह बचाने के लिए, क्या 1 को हम साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं भैया। साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x बराबर 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नहीं हुआ माइनस का, और क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x हो जाएगा dx। नहीं समझ में आया। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, उसका फार्मूला होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। याद आया, ऐसा क्यों है, इसको क्यों बता रहे हैं। अब कहोगे सर यहाँ पे कहाँ जरूरत पड़ रही है, जरा देखो साइन की पावर 4x लिखा है, क्या है हम इसको साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर नहीं बना सकते हैं, कर सकते हैं। और प्लस का कॉस की पावर 4 लिखा है, तो क्या हम कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर नहीं बना सकते हैं। अब बन गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इधर आ जाओ दूसरे ब्रैकेट में, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा देखो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर x का, कोई दिक्कत, पूरे के बटे लिख लिया। अच्छा ये बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, चाहे तो आप ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार इसको इतना लिखना पड़ता है। आप कुछ ना करो, आप एक को पढ़ा रहने दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, एक लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, नहीं तो इतना सा पूरा लिखना पड़ता है सिस्टम, तो एक ही लिख के काम चलाओ ना। 1 माइनस का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी बात दिमाग में चढ़ी कि नहीं, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब बताओ ए स्क्वायर, आप फार्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस का बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ए का काम ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है, तो यहाँ ए की जगह पर क्या रखोगे साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस का बी की जगह पर क्या रखोगे कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आ जाओ, तो हम यहाँ पे समाकलन का सिंबल लगा दिया, समाकलन का हमने सिंबल लगा दिया। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और का होल स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स और बी की जगह पर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। आया ब्रैकेट, यहां से लेकर यहां तक बंद कर दो क्योंकि ये ब्रैकेट ये। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का यहाँ पे क्या आएगा जरा देखो, साइन मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और फिर दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और पूरे का बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, और ये हो जाएगा हमारा कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, तो 1 लिख लिया, समझ आया, और लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। कोई दिक्कत, ये ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 भी हो गया इसका। और दूसरे अगला बचा क्या साइन स्क्वायर एक्स, अगर इससे हम माइनस कॉमन कर ले, जरा देखो इन दोनों के पास से माइनस कॉमन कर लिया, माइनस बाहर निकाल लिया, जो पहले माइनस में था अब वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वो अब कहोगे ऐसा क्यों किया, ताकि तुम लोगों को त्रिकोणमिति से पता होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x का फार्मूला है, पता है ना। अच्छा अब वहां पर 1 माइनस का क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या आ जाएगा dx। ये पूरे ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस लिखा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस 2x, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dx हो गया। ठीक है, प्लस का सी नहीं, अभी समाकलन किया ही नहीं, समाकलन जब करते हैं तब प्लस का सी लिखते हैं। ठीक है, अब बताओ कॉस का माइनस लगाया, कॉस का समाकलन क्या होता है साइन, और जो लिखा है 2x लिखा रहा और x का गुणक है क्या 2 बटे 2 कर दो, प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, उम्मीद है आपको 7 भी पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अगले भाग में हम चलेंगे, कौन से भाग में, अगले भाग में चलेंगे यानी 7 भाग में, तो 7C आपको हल कराएंगे। ठीक है, नोट कर लें।